तो दोस्तों ये नाडा बेट इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। इससे आपको कम से कम एक पूरा दिन लगेगा एक्सप्लोर करने के लिए। हम लोगों ने वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। ये वाला पहला पार्ट है और जो दूसरा है वो इसके बाद रिलीज होगा। What's up people, we have left Royal Safari Camp Bajana and now we are heading to India-Pakistan border in Nada Bed which is 170 kilometers long। तो मतलब समझो ना 2 से 3 घंटा लगेगा पहुंचने के लिए। और मेक श्योर यू डोंट गो बाय बाइक्स, वहाँ पे सिर्फ कार्स अलाउड है। बाइक पे जाएंगे तो रिटर्न आना पड़ेगा। और नाडा बेट जो जगह है वो 1965 के बाद बनी थी एंड आफ्टर 2016 इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ टूरिस्ट स्पॉट। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। और वहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ें बन रही हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। स्टे ट्यून। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके पहला सब्सक्राइब करो प्लीज़। So guys, we have taken halt over here for the breakfast. You can just see papdi, mirchi, and इसको क्या बोलते हैं, सांभर, क्या बोलते हैं, कड़ी 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 क्या दे रहे हो दिवाली में? Let's have। कैसा है? आपने टेस्ट किया? नहीं किया, पहले आप करो। बोलो रॉक कर रहे हैं। हो गया। कैसी अभी मिस किया ना। पैक करा सकते हैं। हाँ लेके जा रहे हैं ना। क्यों पार्सल लिया है तुमने? ये ले लो। You want to drink? ये? अबे और ये काल के तक झगड़ा कर रहा है। मैंने नहीं खाया। गुजरात का खाना इतना अच्छा लगा है कि ये लोग भापना चालू कर दिया है। ये क्या करें, कैलकाटा से आए हुए हैं। भापना चालू हो गया, वो खाड़ी में बैठ ब्लड में हो गया। मंदिरा बेदी। What is that? पापड़ी। And what is that? वो रहता है डिप कर आइसक्रीम छोड़ दे। ये मैं ले लो। अभी चाय नाश्ते के बाद और एक वापस नाश्ते का राउंड आ गया है दाबेली का। And we are having दाबेली। इसको 2 दे देना, इसको 2 दे देना कलकत्ता वाली को। मैं तो ऑलरेडी पहले का फाफड़ा लेके बैठी है, अभी तक खत्म नहीं किया है। चोरी किया वो फाफड़ा। एक फोटो रुको। वेट इवन आई वांट बूमरैंग लूं या चलेगा, जो भी चलेगा, फिर जो भेज भी देना। है ले लो। चीयर्स करो। Big second, 1 2 3 cheers। अभी खा के गोवा वाले रिव्यू खा के बताएंगे कैसा है दाबेली। जल्दी बताती हूँ, रुक जाओ एक सेकंड। ये पहले से मत ले आ मेरा वीडियो, थोड़ा स्टॉप। नहीं वीडियो तो चालू है। वाओ, क्या है, कैसा लगा? स्पाइसी है कि स्वीट है? स्वीट है। This is my first time trying this. I have never tried this. I tried it now। दीदी रिव्यू आपसे ही पूछना पड़ेगा कैसा लगा। कलकत्ता वाली बहन को दाबेली का रिव्यू पूछते हैं। क्यों है दाबेली? अरे जल्दी बोल। फ्लेवर्स ले रही है। बॉर्डर में पहुंचना इंडिया पाकिस्तान, कल बोलेगी कि वो फ्लेवर्स एंजॉय कर रही है। थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा मीठा, एकदम जिंदगी की तरह। और थोड़ी सी मिर्ची भी है। ओह माय गॉड। मिस्ट्री, मिर्ची की मिर्ची के मिस्ट्री, मिर्ची। अच्छा सही है। और आपने तो खा ही लिया है ना दाबेली। ऑलवेज अ बिग फैन ऑफ कच्ची दाबेली। सही है, चलो खाते हैं और फिर बताते हैं। पहले पहुंचते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं। मजा आ गया। दोस्तों ये गेट आ गया है, लेकिन ये मेन गेट नहीं है। इसके आगे जो गेट आएगा वो मेन गेट है। ये जो लेफ्ट और राइट साइड में दिख रहा है वो लिटिल रन ऑफ कच्छ है, और जिसके बिल्कुल ऑपोजिट बॉर्डर है। इसको रन ऑफ कच्छ मत समझ लेना। ए मत जा,
चिपक जाएगा। यहाँ हार्ड हो गया। हाँ बट संभालना एक एक पैर। उन्होंने छोटा सा हॉल्ट लिया है। हाँ हाँ क्योंकि वो गीला रहता है ना, ये सूख जाता है ऐसा रन ऑफ कच के लिए सूख जाता है, इसके लिए वो वाइट हो जाता है। ये उतर तो गई, चढ़ने में फटेगी, ठीक है ना। हाँ यार अट्ठो वोटो स्टेप के लो करना करो। ओह शिट। एक मिनट मैडम भी ए पीछे 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 पीछे। पीछे जा। पर कुछ लगा नहीं ना। वो फ्रॉम दैट साइड। नहीं टाइम पे सही है। पकड़ इलेक्ट्रिसिटी पोल को मत पकड़ना, ओके? ओह बहुत यहाँ पे पासपोर्ट निकालो, नहीं। आगे बॉर्डर पे तू, ठीक है, बॉर्डर क्रॉस करना। चलो। अच्छा सुनो, मैं क्या बोला, यहाँ पे वहाँ पे वो फिसल जाता है, उसका रीजन क्या है? गीला है, तो मतलब क्या मिक्स क्या किया है? मिक्स एमडी। मैडम मैडम गिर गई थी वहाँ से। एमडी मतलब मड। तो एक्चुअली ये बैक वाटर है ना, तो नीचे कीचड़ है, उसके Okay. ऊपर थोड़ा सा नमक जमा हुआ है। ये नमक नहीं है तो चुतिया। इसमें कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। कुछ नहीं ये है। जो ये क्या है पता है, सच में बताऊं, बारिश में पता है मड के ऊपर वो कैडबरी टाइप का लेयर जम जाता है। हाँ तो ये मिल्की बार चमकता है बस। और कुछ नहीं। भाई यहाँ पे एक अच्छी फोटो आ जाती है। आज मैं बताऊँ कैसी, इसको रख दो यहाँ पे, अच्छे से प्रॉपर स्टैंड वीडियो चालू। वैशाली भी रह गई थी तो उसके पैर में भी कीचड़ लग गया, बिकॉज ये खारा पानी है, उसके वजह से हुआ है। उसके बेचारे के वाइट स्नीकर्स खराब हो गए, बहुत मेहनत से उसने साफ किए। तो फाइनली हम मेन गेट तक आ ही गए हैं। इसके आगे जो चार्जिंग स्टेशन है वहाँ पे कार पार्क करेंगे। Welcome to Nada Beach. These are our QR code bands. It's a kind of entry ticket over here. ओके तो अब हम ये शानदार बस में बैठेंगे जो स्पेशली टूरिस्ट के लिए बनाई गई है, और यहाँ से लेकर मेन बॉर्डर तक 20 से 25 किलोमीटर का रास्ता है। इंडो पाक इंटरनेशनल बॉर्डर, सॉरी। सो मैं आज इसके बारे में ब्रीफ बताऊंगी कि हम लोग अभी जो जा रहे हैं उसके बीच में 0 पॉइंट तक पहुंचने में हमारे कुछ 8 हार्ड पॉइंट्स हैं जो डिस्प्ले किए गए हैं। कुछ आर्टिलरी है, वेपन्स हैं, जो हार्ड पॉइंट्स की तरह हम लोग उसको कहते हैं। तो उसमें कुछ वेपन्स है, जैसे टॉर्पीडो है। टॉर्पीडो इज यूज फॉर अंडर वाटर अटैक के लिए। अंदर मिसाइल्स हैं, ड्रॉप टैंक्स हैं, T-55 टैंक है। तो ये सारे वेपन्स जो है आप अभी 0 पॉइंट जाते टाइम आप देखेंगे। एंड देन अभी आसपास जितना भी डेजर्ट एरिया देख रहे हैं वो ब्राउन सैंडी डेजर्ट है। इट्स नॉट लाइक ग्रेट रन ऑफ कच्छ, बट ये कुछ पैचेस है जो वाइट दिखेंगे आपको, और ये ज़्यादातर सैंडी है। तो यहाँ एज सच अभी कोई सी वाटर नहीं आता। यहाँ जो रेन वाटर है वही रहता है, और वो रहने मानसून के बाद अभी जो वाइट पैचेस दिख रहे हैं, ये पानी सूखने के बाद जो सल्फर का लेयर बनता है उससे जो ये वाइट पैचेस दिख रहे हैं वो है। तो यहाँ सी वाटर नहीं, सिर्फ मानसून वाटर होने की वजह से यहाँ सैंड है, तो सैंड पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो काफ़ी लंबे टाइम तक ये पानी रहता है। तो यहाँ एक भी बारिश तेज़ होने से पूरा पानी भर जाता है, और इसको नाडा बेट इसलिए कहते हैं। बेट मतलब पानी से भरा हुआ। तो ये बाउल जैसा इसका जो टेंडेंसी है, बाउल जैसा है कि पानी भर गया तो वो इवापरेट होगा, तभी उसमें से पानी जाएगा, बाकी ये एब्जॉर्ब नहीं करते हैं सॉइल। तो इसीलिए इसको बेट कहते हैं। लंबे टाइम तक यहाँ पानी रहता है। और यहाँ का वाइल्ड लाइफ जो है, ज़्यादातर यहाँ वाइल्ड लाइफ जो गुड़खर सेंचुरी है वो यहाँ बनासकाठा में आता है, जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के अंडर है। एंड देन यहाँ अभी जैसे विंटर का सीज़न आएगा, माइग्रेटरी बर्ड्स है,
उसमें फ्लेमिंगोज फेब एंड से फेब स्टार्टिंग से स्टार्ट हो गए, दैट विल बी अराउंड 1 लाख to 2 लाख का फ्लॉक। और पेलिकन्स हैं, उसके अलावा यहाँ ब्लैक बक है, चिंकारा है, फॉक्स है, डेजर्ट फॉक्स है। यहाँ ये वाइल्ड लाइफ का जो आप ये जो टेरेन देख रहे हो उसमें देखने मिलता है। और दूसरी बात करेंगे यहाँ पे हम जो बॉर्डर जा रहे हैं वो पूरा एरिया जो है, जो गुजरात में इंटरनेशनल इंडो पाक जो बॉर्डर है वो है 3234 किलोमीटर। और हम लोग जो अभी देखने जा रहे हैं गुजरात का 508 किलोमीटर है। और उसमें से अभी बनासकांठा जो नाडा बेट में है वो हम लोग अभी विजिट करने जा रहे हैं। और यहाँ से टी जंक्शन से 0 पॉइंट का डिस्टेंस है 25 किलोमीटर्स। और आफ्टर इनाग्रेशन हमारा एक ऑडियो विजुअल चलेगा बस में, जिसमें ये वाइल्ड लाइफ से लेके यहाँ का टेरेन के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। और साथ साथ में उसका विजुअली उसका पूरा वो होगा, दिखाया जाएगा स्क्रीन पे। दूसरी चीज़, यहाँ जो आप विज़िट करते हो जब 0 पॉइंट, तो उससे पहले हमें यहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है। जो अभी आप देखोगे कि पूरी सड़क जो है वो सिंगल लेन है। आईडी रख। ओके, सो ये है यहाँ ये प्रोसीजर। अगर बॉर्डर विजिट करना है तो हमें यहाँ BSF से एक परमिशन लेना पड़ता है, काउंट हेड बताना पड़ता है और गाड़ी नंबर नोट करके रजिस्टर करके देन यू कैन गो। और व्हेन यू कम बैक यू हैव टू क्लोज इट। वहाँ रजिस्टर जाके क्लोज करवाना पड़ता है कि हमारा इतना ये था, हम इतने लोग गए थे, देन वी केम बैक। सो ये प्रोसीजर है पूरा बॉर्डर विजिट करने का। सो इनॉग्रेशन के बाद जो भी बसेस जाएगी पूरा हमारा स्टाफ जो रहेगा वो इसको ऑपरेट करेगा, इसको मैनेज करेगा। और दूसरी चीज़, हमारे यहाँ टी गाइड जो है वो 0 पॉइंट पे आपको पूरा जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर है और यहाँ 1971 का जो इम्पोर्टेंस है, जो वॉर हुआ था, उसके बारे में इन डिटेल एक्सप्लेन करते हैं। हमारे यहाँ 12 लोगों की टूरिज़्म एग्जीक्यूटिव की टीम है जो वहीं 0 पॉइंट पे आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेगी। और इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं जैसे टी जंक्शन है, वहाँ पे भी हमारी डेडिकेटेड टी की टीम रहेगी जो आपके साथ सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देगी। थैंक यू। तो हम लोग अंदर नाडा बेट के बॉर्डर में आ चुके हैं। एंट्री पॉइंट से यहाँ तक अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ 25 किलोमीटर। और ये आप देख रहे हैं, ये मैंडेटरी है, कंपलसरी बैंड है। इसका चार्ज है 100 रुपीज़। और इसको आप रिफ़िल भी करवा सकते हो फॉर फूड और एनी जो दूसरा गेम जोन है वहाँ पे। और ये है इनका टूरिज़म का, गुजरात टूरिज़म का स्पेशल बस, यानी कि जो भी टूरिस्ट आते हैं वो ये बस में आ सकते हैं। सो नाउ लेट्स गो आगे। BSF के जवानों का नाम है इस दीवार पर, जिनका बहुत बड़ा हाथ है इस जगह को सक्सेसफुल बनाने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम खलीफा गुलाम मोहिउद्दीन है और नाडा बेट इंडो पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे जो मैप बताया गया है, यहाँ पर जो 1971 वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसके बारे में आपको बताऊंगा। वैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 युद्ध हुए थे, उसमें से यहाँ पर 1971 वॉर के बारे में बताया गया है।
वो इसलिए बताया गया है कि जहाँ हम लोग खड़े हैं नाड़ा बेट में, तो वहाँ का भी बहुत बड़ा हिस्सा था, भाग था, उस वजह से यहाँ पे बताया गया 1971 के वॉर के बारे में। मैं आपको बताता हूँ उससे पहले कि 1 दिसंबर 1965 में BSF की स्थापना हुई थी, और जो 1965 का वॉर हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, उसके बाद BSF की स्थापना हुई थी। तो मैं आपको बताता हूँ BSF जो वॉर हुआ था 1971 वॉर के बारे में बताता हूँ। तो 3 दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत हुई थी, और जब शुरुआत हुई तो पाकिस्तान ने हमारे भारत के 11 एयर बेसिस पर हमला किया था, जो कि है गुजरात में भुज में, राजस्थान हो गया, फिर है पंजाब है, हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे पूरे 11 एयर बेसिस पर हमला किया था। उस समय हमारी यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसे BSF कहते हैं, तो उसका काम ये होता है कि बॉर्डर को सिक्योर करना, और जब युद्ध छिड़ जाता है तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैंडओवर आर्मी को करती है। उस समय आर्मी यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा मुश्किल था, एंड दैट टाइम उसको यहाँ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल था। उस समय BSF ने दुश्मन का सामना किया, हमारी आर्मी यहाँ तक पहुँचे, वहाँ तक दुश्मन का सामना किया, और 5 और 6 दिसंबर को यहाँ पे जैसे बताया गया है 2nd BNBSF नाड़ा बेट, 1st देरिया बेट BNBSF एंड 3rd BN बेरिया बेट, ये जितने भी बटालियन है, ये 3 बटालियन ने मिलकर ये जितने लाल डॉट्स बताए गए हैं यहाँ पर मैप में, वो इलाके पाकिस्तान के हैं, वो इलाके कवर कर लिए थे। उसके बाद 12 दिसंबर को हमारी आर्मी यहाँ तक पहुँची, और आर्मी और BSF ने मिलकर पूरा पाकिस्तान को अंदर कवर कर लिया, और 16 दिसंबर को वो युद्ध जीत लिया था, और उसी वजह से अभी भी 16 दिसंबर को विजय दिन के नाम से मनाया जाता है। तो ये ओनली नाड़ा बेट में या हर जगह? हर जगह कि ना तो हम उनका एक हिस्सा मतलब आगे बढ़ गए तो भी उनको वापस करना पड़ेगा, और वो अगर यहाँ पे आ गए हमारी हद में तो भी उनको वापस पीछे हटना पड़ेगा। इंटरनेशनल बॉर्डर का ये मतलब होता है। तो 2 अगस्त 1972 में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थे, उस समय शिमला एग्रीमेंट हुआ पाकिस्तान वालों के साथ में, और जितना हम लोग ने उनका हिस्सा इतना इलाका कवर किया था, अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर जितना इलाका उन लोग का नगर पार्कर के पास कवर किया था, वो जितना भी इलाका कवर किया था वो सब हम लोग ने हैंड ओवर कर देने में आया है। और ये जितना ये इस तरफ जो रास्ता जाता है वो अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर कच्छ वीगाकोट जाता है, और ये इस तरफ जाता है, यहाँ से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान बॉर्डर लगता है, और यहाँ से 124 किलोमीटर बाड़मेर बॉर्डर राजस्थान का लगता है। थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू। एक्सेलेंट, वेरी गुड, थैंक यू। आई वांट अ पिक्चर। ये रोड पूरा बना हुआ है। हाँ, ये इस तरफ जो रोड है ये बना हुआ है, भुज तक बना हुआ है, जो वीगाकोट है, यहाँ से इस तरफ पूरा कश्मीर तक बना हुआ है ये रोड। लेकिन बीच बीच में जैसे कि राजस्थान आ गया तो राजस्थान में टूटा हुआ है, मतलब रोड तो है पूरा पर कच्चा है, कहीं पक्का है, उस वजह से मतलब रोड तो पूरा बना हुआ है। टूटा हुआ वहाँ से आना जाना होता है? आना जाना होता है मैडम, लेकिन अगर कच्छ में नहीं, ये बॉर्डर की बात करो। ये जो रोड है उसके ऊपर कॉर्डनिंग है, तो उसके बॉर्डर ऊपर वो हाई गाड़ी रोड उनका पेट्रोलिंग होता है ना, सबका पेट्रोलिंग चलेगा, 1-1 किलोमीटर हर एक पोस्ट का रहेगा। हाँ, अभी यहाँ पे 194 बटालियन है, तो उनका एक मतलब एक एरिया बता दिया गया होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उन लोग का पेट्रोलिंग रहेगा। फिर वहाँ से दूसरा अगर तो वहाँ पर दूसरी मतलब कंपनी रहेगी बटालियन, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट होता है, उस हिसाब से वो लोग पेट्रोलिंग भी करते हैं। You can see that white stone pillar. That is the Durban Trend area. That 30 feet is. 15 feet here and that's 150. इस पॉइंट पे गूज़बम्स आने ही है। आप कितना नजदीक हो पाकिस्तान से, कैन यू इमेजिन? सिर्फ 150 मीटर। यहाँ काफ़ी सारे सेल्फी पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप अच्छे से फ़ोटोज़ खींच सकते हैं। उसके बाद आगे जाएंगे तो वीविंग डेक है, जहाँ पर लेफ़्ट साइड से आप सनसेट देख सकते हैं, जो बहुत ही गजब का है।
देखते हैं, चलो जाते हैं। एक सेकंड मेरा एक वीडियो ले लेगा। तू सीधे ऊपर जा रहा है। टाइम बहुत चल जाते हैं ऊपर। हाँ, एक सेकंड यहाँ से एंट्री टाइप कर लेना और फिर सीधे ऊपर। एक सेकंड का वीडियो लेना है एंट्री करते हुए। गेट से लेकर बॉर्डर तक जो रास्ता है बहुत नैरो था, और यहाँ पर जो साइड पॉइंट्स बनाए गए हैं वो क्यों बनाए हैं वो हम अभी पूछेंगे इनसे। जाते समय यहाँ पे बीच बीच में क्या साइड में कौन से पॉइंट्स रखे जहाँ पे गाड़ी साइड में जा सकती है? मतलब यहाँ से? हाँ, मतलब पूरे रोड पे अच्छा, बीच बीच में आपने क्या पॉइंट्स रखे? हाँ, वो साइड पॉइंट्स रखे हैं कि अगर सामने अगर गाड़ी आ जाती है, ये है सिंगल वे, तो उसको साइड देना है। तो पहले से मतलब अंडरस्टैंडिंग से पहले वाला जो भी नज़दीक होगा उस पॉइंट से, तो साइड में अपनी गाड़ी कर लेगा और दूसरी गाड़ी को साइड वहाँ से मिल जाए, तो उसमें क्या है कि मतलब एक्सीडेंट का भी खतरा दूर हो जाएगा उसमें। और इसी वजह से भी थोड़ा टाइम के पहले एक वही अंडरस्टैंडिंग की वजह से एक गाड़ी यहाँ पे पलटी हो गई थी, तो गाड़ी यहाँ पे नज़दीक में ही गिरी हुई है अभी। और उस टाइम पे 2 गर्ल्स को भी मतलब डैमेज हुआ था उस टाइम जी। तो आप जब भी आ रहे हो तो यहाँ पे एक साइड पॉइंट्स रहेगा, तो आप देख के गाड़ी चलाओ, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, वरना एक का दूसरा हो सकता है जी। और मैंने और एक चीज़ सुना है कि ये जो BSF के जवान है वहाँ का क्लाइमेट, मैं आपको वही वहाँ पे जी, पूछने हाँ। वाला था, तो वो क्लाइमेट आप कुछ डिस्क्राइब कर सकते हैं कितना डिफिकल्ट है और कितना टफ है वहाँ पे सर्वाइव करना? वहाँ पे सर्वाइव करना तो हम लोग उनके अगर एक बताना चाहूँ एज अ मतलब BSF किस तरह से रहती है। जब हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे, फर्स्ट टाइम हम लोग ने जब देखा था उस टाइम पे यहाँ पे बहुत गर्मी था, तो उस क्लाइमेट को देख के हम लोग यही सोच रहे थे कि ये लोग किस तरह से यहाँ पे अपना ज़िंदगी गुजारते हैं और हमारी बॉर्डर की इस तरह से सिक्योरिटी करते हैं। क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे तकरीबन 40 अराउंड टेम्परेचर था, और यहाँ पे समर में मतलब हमको कहा गया है कि समर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे खड़े रहना भी मुश्किल है हमारे लिए तो। लेकिन BSF ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा कोई आदमी खड़ा रहेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं है, वो आधा घंटा भी बहुत ज़्यादा हो गया हमारी नॉर्मल पब्लिक के लिए। हाँ। और BSF तो मतलब उनका काम ही है, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सीज़न हो, तो वो तो मतलब 24 आवर्स वो सिक्योरिटी करते ही है हमारी बॉर्डर। मतलब ये लोग हमारे लिए, हमारी सेफ्टी के लिए कितना काम करते हैं जी। BSF के जवान। एंड इस टैंक के बारे में क्या बोलना चाहते हो? सर, ये टैंक है T55 इसका नेम है, और ये 1971 का जो वॉर था उसमें यूज़ किया गया ये टैंक है जी। और ये रोड पे भी चल सकता है और पानी में भी चल सकता है। ये वाला ओरिजिनल है या फिर ओरिजिनल है सर, ये ओरिजिनल है। अच्छा, अगर आप देखना चाहते हो तो आप ऊपर चढ़ के, वैसे तो हम लोग यहाँ पर अलाउड नहीं करते, हाँ। लेकिन ऊपर चढ़ के आप देख सकते हो, अंदर सब ओरिजिनल सब अंदर मैं चेक करता हूँ। जी जी बिल्कुल। चलिए। जा सकते हैं राइट? जी, ये यहाँ पर सर यहाँ ऊपर से, हाँ वहाँ से चढ़े। ये इसका सपोर्ट लो। बाप रे, एकदम ओरिजिनल टैंक है। अभी टैंक के अंदर मैं कैमरा रखूंगा, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ फेक यहाँ पे यूज किया होगा। आप देख सकते हो टैंक का इनबिल्ट मशीनरी और जो भी इक्विपमेंट्स है। अब जाते हैं उस साइड। वाओ, मतलब काफ़ी पुराना टैंक है और यूजुअली अलाउड नहीं है, लेकिन हमने परमिशन लिया है यहाँ पे देखने के लिए। ये इसका पीछे का हिस्सा है। ये इतना पुराना है फिर भी इन लोगों ने मेंटेन करके रखा है, मेंटेन अच्छा करके रखा है। थैंक यू सो मच भाई। तो नाड़ाबेट इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो गया है। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपको देखनी ही पड़ेगी, तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो। सेकेंड पार्ट जल्द ही जल्द रिलीज़ हो रहा है।